Hello everyone, I'm Dr. Tarika Sharma and I welcome all of you on my channel Psychology by Tarika. I hope you are all fine and safe at your home. In our previous video, we talked about emergence of psychology in modern India, in which we talked about that when was psychology established as a formal discipline and who were the significant contributors in the field. The link of previous video has been mentioned in the description. If you haven't seen the video yet, do visit the link and watch that video. And today in this video, we are moving a step further and we will talk about professional development of psychology in India. And as I always say, without any further delay, let's learn together. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी का प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ, यानी कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन कौन सी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुई, जिन्होंने साइकोलॉजी को हमारी कंट्री में रिप्रेजेंट किया और साइकोलॉजी के लिए नए नए पैराडाइम्स ओपन किए, नए नए रिसर्च एरियाज ओपन किए और किस तरीके से साइकोलॉजी जो है उसका वर्क एरिया जो है उसको एक्सपेंड किया। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये जानना क्यों जरूरी है। यस, एज यू ऑल नो दैट अब तक हम लोग जो हैं, जब भी हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मोस्टली हम वेस्टर्न साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बारे में जानते हैं, या वेस्टर्न साइकोलॉजी से रिलेटेड जो एसोसिएशंस हैं हम उनको जानते हैं। लेकिन अब ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे सिलेबस के अंदर इंडियन साइकोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होने लग गई है, इंक्लूड होने लग गई है। और जो बच्चे नेट एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं उन्हें पता है कि जब से नेट का सिलेबस साइकोलॉजी का रिवाइज हुआ है उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट ऐड हुई है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी इन ईस्टर्न सिस्टम, उसमें हमारा पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी पे बेस्ड है कि किस तरीके से साइकोलॉजी इंडिया में आई, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में साइकोलॉजी किस तरीके से इंडिया में डेवलप हुई और अब और कौन कौन से एरियाज हैं जिसको साइकोलॉजी एड्रेस कर रही है, क्या क्या इश्यूज हैं और क्या क्या नए नए रिसर्च एरियाज जो हैं वो इंडियन साइकोलॉजी में खुल रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द माइलस्टोन्स व्हिच इज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस हैं जो डेवलप हुई थी। लेट्स हैव लुक एट द बोर्ड। As you can see that I have mentioned that in the year 1925, Indian Psychological Association, that is IPA, was established. Yes, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी इन्होंने एक जर्नल भी शुरू किया था जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, राइट, दैट इज डीलिंग विद द रिसर्च पब्लिकेशंस दैट आर रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद in the year 1945, a psychology wing of defense research was established. Yes, so psychology got associated with defense. And this wing of defense research, it became part of Defense Science Organization of India in the year 1949. आपको ये इयर्स याद रखने होंगे क्योंकि जब हमारे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया के बारे में बात की जाती है तो ये कुछ प्रोमिनेंट इयर्स और कुछ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके फाउंडेशन इयर्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में 1962 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ इंडियन अकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी का। 1968 के अंदर डेवलप हुई इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो रिप्रेजेंट करती है इंडिया के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो वर्क कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्लिनिकल फील्ड में। 1988 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी जो है वो एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है साइकोलॉजिस्ट की इंडिया के अंदर, जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर साइकोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट करने में और साइकोलॉजी के डिफरेंट एरियाज में क्या काम किया जा सकता है उसके बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट आया इन द ईयर 2003। Why? Because during this time Pondicherry Manifesto of Indian Psychology came into being. अब ये पौंडीचेरी मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन साइकोलॉजी है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं और हमने पुराने वीडियोस में भी बात करी थी कि जब साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न साइकोलॉजी से। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो भी बाहर से जब पढ़कर आ रहे थे तो उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो भी मोस्टली उन्हीं एलिमेंट्स पे काम कर रहा था जिसके बारे में वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट भी रिसर्च कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन ट्रेडिशंस थी या जो हमारे इंडियन बिलीफ सिस्टम थे या जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो उस तरीके से ना हुआ, बल्कि वो किस तरीके से रहा, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न साइकोलॉजी से ही इन्फ्लुएंस्ड रहा।
तब ग्रेजुअली कुछ साइकोलॉजिस्ट को लगा कि अब ये बहुत ही हाई टाइम है कि हम साइकोलॉजी को हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, हमारी जो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं हम उनको इम्पोर्टेंस दें, उनके पर्सपेक्टिव से हम ह्यूमन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। और इस मैनिफेस्टो को अडॉप्ट किया था नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी ने, और इस मैनिफेस्टो को लीड करने वाले थे आर रामाकृष्णन राव एंड गिरीश्वर मिश्रा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जो साइकोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करने पर जोर डालते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजी जो है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी से इंस्पायर होती होती ग्रेजुअली हमारे इंडियन रूट्स की तरफ आने लगी है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हम ये देखेंगे कि आज इंडियन साइकोलॉजी जो है उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से समझा जा रहा है और बहुत ज़्यादा अब इस पर काम हो रहा है। तभी आपको अब इंडियन साइकोलॉजी के अंदर सूफिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हमारे जो वेदास हैं, जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, हमारा स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट, हमारे मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट, हमारे योगा का कॉन्सेप्ट जो है वो सब जो है वो इनकलकेट होने लग गया है। अब टेक्स्ट बुक के अंदर भी इंडियन साइकोलॉजी जो है वो हमारे इंडियन फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जाती है। ये जो शिफ्ट था ये बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि अब तक हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे थे वो वेस्टर्न साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर पढ़ रहे थे। तो ये एक प्रोमिनेंट टाइमलाइन है कि किस तरीके से कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आपको और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन कर सकते हैं, हम उन्हें जरूर एड्रेस करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एकेडमिक, रिसर्च या फिर स्पेसिफिक अप्लाइड एरियाज तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, बल्कि उसने बात करी मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में और क्या ऐसे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स को एड्रेस किया जाए, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए और फर्दर आने वाले नए डिसऑर्डर्स के बारे में कहाँ से और किस तरीके से रिसर्च की जाए। तो चलिए जानते हैं उन प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो काम कर रही हैं इन द फील्ड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। लेट्स हैव लुक एट द बोर्ड। In the year 1940, Lumbini Park Mental Hospital was established in Calcutta. Yes, and उसके बाद एक बहुत ही major establishment हुआ that has brought a big shift in India in terms of mental disorders, in terms of clinical psychology, and that is establishment of National Institute of Mental Health and Neurosciences, जिसे हम निम्हांस के नाम से जानते हैं। उसका establishment हुआ बैंगलोर के अंदर in the year 1955। उसके बाद में 1962 के अंदर रांची के अंदर भी हॉस्पिटल स्टैब्लिश हुआ फॉर मेंटल डिसीजेस एंड इन द ईयर 1997 नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड वेयर इन गुड़गांव। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 ही सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। अब ग्रेजुअली इंडिया के अंदर काफी जगह मेंटल हॉस्पिटल्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश हो चुकी हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में काम कर रही हैं। बट यस, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, इसलिए इनका नाम और इनके ईयर को जानना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक इंपॉर्टेंट टिप कि स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, आप इसे एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक साइड कॉलम में आप सारे ईयर्स लिख लें जिनको आप डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं, और एक तरफ आप ऑर्गेनाइजेशंस के नेम लिख सकते हैं जिन्हें आप बोल्ड में लिख सकते हैं या फिर उन्हें भी एक कलर में कोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक ही जगह सब ऑर्गेनाइजेशंस और उनके ईयर का एक क्लियर व्यू मिल जाता है। And if you find this video informative, then do not forget to like this video and subscribe to my channel. I'll keep bringing more informative videos for you. Till then, stay home, stay safe, take care.